हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते टाइम क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने सेकेंड में लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वो दोनों वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके बताया है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी अपनी मोटर, मशीन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो वाइंडिंग एक दूसरे से सेपरेट होती हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के कारण ही। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर बेकार हो जाएगा, खराब रहेगा, तो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएंगी, जितनी वाइंडिंग सब शॉर्ट हो जाएंगी और जो अपना इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़िया होना चाहिए ताकि वाइंडिंग एक दूसरे से सेपरेट हो। फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म अपन इसीलिए करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर की लाइफ का अपन को पता चल सके, और जो उसमें इंसुलेशन के लिए पेपर और ऑयल वगैरह यूज हो रहा है उसकी ड्राइनेस वगैरह का पता चल सके, उसकी कंडीशन का पता चल सके। इसीलिए अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में। फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए किस इक्विपमेंट का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। फ्रेंड्स, आईआर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मेगर का यूज होता है। अपन डिजिटल मेगर का भी यूज कर सकते हैं और अपन हैंड ऑपरेटेड मेगर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल अपन डिजिटल मेगर का अपन ज्यादा यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, जो अपना हैंड ऑपरेटेड मेगर होता है उसको अपन रोटेट करते हैं, उसको अपन को रोटेट करना है 160 से लेके 170 आरपीएम तक, ठीक है, तब अपन की उसमें वैल्यू एक्यूरेट आएगी। और जो अपना डिजिटल मेगर होता है उसमें बैटरी होती है और बैटरी के कारण ही डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। फ्रेंड्स, जो ये मेगर होता है, चाहे अपना डिजिटल मेगर हो चाहे अपना हैंड ऑपरेटेड मेगर हो, ठीक है, इसमें डीसी वोल्टेज जनरेट होता है और डीसी वोल्टेज अपन वाइंडिंग में प्रोवाइड करवाते हैं टेस्टिंग के टाइम। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो डिजिटल मेगर होता है, ठीक है, इसमें एक बैटरी होती है और इसमें एक कंट्रोल स्विच होता है, ठीक है। तो उस कंट्रोल स्विच की हेल्प से, ठीक है, अपन वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन, यानी जिस भी वाइंडिंग का अगर अपन को इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मेजर करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन मेगर का जो कंट्रोल स्विच है वो सेट कर देना है। जैसे अगर अपन की लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ अगर अपन को इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो मेगर को अपन को 500 वोल्ट में सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपन को आईआर टेस्ट को परफॉर्म करना है। मैंने बताया है 2 मेगर यूज होते हैं, एक हैंड ऑपरेटेड मेगर का भी अपन यूज कर सकते हैं और अपन डिजिटल मेगर का भी यूज कर सकते हैं। जो डिजिटल मेगर होता है उसमें बैटरी यूज होती है और जो हैंड ऑपरेटेड मेगर होता है उसको अपन अपने हैंड से रोटेट करते हैं, और अपन को रोटेट कितना करना है 160 से लेके 170 आरपीएम तक। फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते टाइम अपन को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए और अपनी जितनी भी लीड है, एलवी साइड पे और एचवी साइड पे, ठीक है, दोनों लीडों को अपन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अपनी जो न्यूट्रल वाली लीड है उसको भी अपन को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। और इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम अपन को इसके जो टर्मिनल हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेगर के थ्रू जो अपन डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, उस कारण भी उसमें हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए टेस्ट करते टाइम किसी भी टर्मिनल को अपन को टच नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या मेथड होती है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेजर करना चाहिए और
इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 सेकेंड में और 60 सेकेंड में अपन को मेजर करनी है, जो अपना सर्विस ट्रांसफार्मर के लिए। सर्विस ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? जो ट्रांसफार्मर अभी अपन यूज में ले रहे हैं। और अगर कोई नया ट्रांसफार्मर होगा तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट अगर अपन उसका करेंगे तो उसमें अपन उसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 600 सेकेंड में अपन उसकी वैल्यू अपन को इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की वैल्यू लेनी है। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो अपन उसके 3 टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं उसका? HT टू अर्थ के बीच में करते हैं, और LT टू अर्थ के बीच में करते हैं, और HT टू LT के बीच में अपन उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और जो अपनी ये तीनों रीडिंग है अपन को 15 सेकेंड में लेनी है और 60 सेकेंड में लेनी है, जो अपना सर्विस ट्रांसफार्मर होगा। और अपना जो नया ट्रांसफार्मर होगा उसमें अपन उसकी रीडिंग कितनी लेनी है? 60 सेकेंड में लेनी है, 600 सेकेंड में लेनी है, सॉरी। फ्रेंड्स, चलिए अब अपन देख लेते हैं कि ये जो HT टू अर्थ, LT टू अर्थ और HT टू LT के बीच में कैसे कनेक्शन करते हैं मेगर की हेल्प से। फ्रेंड्स, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का अपन को कनेक्शन करते बनना चाहिए मेगर के बीच में और ट्रांसफार्मर की बुशिंग के बीच में। अब देखिए, ये मैंने जो डायग्राम बना के रखा है, ये डायग्राम है कि जब अपन LV टू अर्थ के बीच में IR टेस्ट करेंगे तो इस तरीके से कनेक्शन करते हैं अपन मेगर के बीच में और इसकी वाइंडिंग के बीच में। अब देखिए, ये LV साइड है और ये HV साइड है। ये 3 टर्मिनल LV साइड के हैं और 3 टर्मिनल ये HV साइड के हैं। और ये है, ये ट्रांसफार्मर की एक बॉडी अर्थ है और ये अपना मेगर है। अभी अपन को LV टू अर्थ के बीच में IR टेस्ट करना है। तो देखिए, लाइन, ये वाले जो टर्मिनल है, ये लाइन को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया है? LV साइड पे, और अर्थ को मैंने कनेक्ट कर दिया है इसकी बॉडी अर्थ में। ये मेगर के टर्मिनल की बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और जो ये गार्ड है, GNA गार्ड होता है, अब गार्ड की एक प्रोब उठा के अपन कहाँ कनेक्ट कर देते हैं? HV साइड पे। और फ्रेंड, जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये एक कंडक्टर से, एक पतले से तार से अपन तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी शॉर्ट कर देते हैं, LV साइड पे भी, और HV साइड पे भी अपन शॉर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब अपन का ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन मेगर को ऑन करते हैं। और टेस्टिंग करते टाइम इन टर्मिनल को कभी भी अपन को हाथों से छूना नहीं है, दूर ही रहना है। अब देखिए, अपन लो वोल्टेज टू अर्थ के बीच में अगर करेंगे अपन IR टेस्ट, तो मान लो लो वोल्टेज साइड पे मान लो अपना 415 वोल्टेज है, तो अपन का ये डिजिटल मेगर है, तो इसमें एक कंट्रोल स्विच होता है, ठीक है। तो उसको अपन सेट कर देंगे 500 वोल्टेज में, और अपन रीडिंग लेंगे 15 सेकेंड में और 1 मिनट में। और रीडिंग हमेशा 100 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। और अगर रीडिंग अपनी गीगा ओम में आती है तो अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बढ़िया है। लो वोल्टेज और अर्थ के बीच का ये मैंने कनेक्शन आपको बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि HV और अर्थ के बीच में कनेक्शन कैसे होता है। फ्रेंड्स, देखिए, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट अब अपन कर रहे हैं HV टू अर्थ के बीच में। इस पे भी अपन को मेगर का कनेक्शन इसी तरीके से अपन करते हैं। देखिए, कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अभी अपन कर रहे हैं HV टू अर्थ के बीच में। अब देखिए, सेम अपन को शॉर्ट, पतले वाले कंडक्टर से अपन को शॉर्ट करना है LV साइड को और HV साइड को, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अपन को HV साइड टू HV और अर्थ के बीच में करना है। तो देखिए, लाइन को अपन ने कनेक्ट कहाँ कर दिया है, ठीक है, HV साइड पे, और गार्ड को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया है? LV साइड पे। और जो अर्थ का की एक प्रोब आती है वो मैंने एक ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थ में कनेक्ट कर दिया है। अब अपन की मान लो ये HV साइड है, मान लो HV साइड पे मान लो अपना ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अपना कितना रहता है? 11,000, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो अपन को मेगर को सेट करना है, ठीक है, 2.5 kV वोल्टेज में, ठीक है। और जो मेगर से जो वोल्टेज अपना, ठीक है, अपन देते हैं इसकी वाइंडिंग में, ये होता है DC वोल्टेज। इसमें भी अपन को रीडिंग लेना है 15 सेकेंड के लिए और 1 मिनट के लिए। 2 रीडिंग अपन की आएंगी, एक 15 सेकेंड में और एक 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड में। और इसकी भी रीडिंग 100 मेगा ओम से ज़्यादा आनी चाहिए। और रीडिंग अगर गीगा ओम में आती है तो अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बढ़िया, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपनी बढ़िया है।
चलिए अब अपन देख लेते हैं कि HV टू LV के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये कनेक्शन होता है HV और LV के बीच में जब अपन IR टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। अब देखिए, इसमें जो ये लाइन है, ये लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया है HV साइड पे, और जो ये अर्थ को, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया है LV साइड पे, और इसका एक जो टर्मिनल है यहाँ से मैंने एक बॉडी अर्थ में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके का कनेक्शन अपन करते हैं जब अपन HV और LV के बीच में IR टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये जो ऑरेंज कलर का से जो मैंने दिखाया है, ये एक कंडक्टर होता है जिससे अपन दोनों वाइंडिंग को, यानी इधर पर भी और इधर पर भी, दोनों बुशिंग को अपन शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, LV साइड पे भी और HV साइड पे भी। अब इस पे भी अपन को जो मेगर को अपन को जो सेट करना है, वो अपन को रहन देना है 2.5 kV वोल्टेज में, यानी 2500 वोल्टेज में अपन को मेकर को सेट करना है, और इसकी भी रीडिंग अपन को लेना है 15 सेकेंड में और 1 मिनट में। और इन दोनों के बीच की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो गीगा ओम में आएगी, तो बहुत बढ़िया है, और 100 मेगा ओम से ज़्यादा ही आनी चाहिए, कम नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग कम आती है तो अपना IR टेस्ट की जो वैल्यू है वो बढ़िया नहीं है, ट्रांसफार्मर को अपन को वर्कशॉप में भेजना पड़ता है अगर रीडिंग अपनी 100 मेगा ओम से कम आती है। फ्रेंड्स, मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, इन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और इसको कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं मैं भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू फॉर 1 मिनट में बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला R इक्वल टू CE अपॉन रूट KVA। जो R है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन मेगा ओम है, ठीक है, C है 1.5 फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए ये ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर है, इसके लिए मैंने वैल्यू ली है यहाँ पर C की 1.5, ये वैल्यू मैंने एज्यूम करी हुई है। और E क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, और KVA है रेटेड कैपेसिटी। एग्जाम्पल एक मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरा 100 KVA का ट्रांसफार्मर है जिसपे HV साइड पे 11000 वोल्टेज है और LV साइड पे 415 वोल्टेज है, अगर मैं IR वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ये मैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें HV साइड पे तो फॉर्मूला रखेंगे अपन R इक्वल टू CE अपॉन रूट KVA। तो 1.5 ये वैल्यू मैंने एज्यूम करी थी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए ऑयल के टेम्परेचर में, ठीक है, ये मेरी C की वैल्यू कितनी आई 1.5 मैंने ली है, और अभी मैं आपको बता दूंगा ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। देखिए इंटू 11000 अपॉन 100, अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई 1650 मेगा ओम में 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जब ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 1650, ये मिनिमम होना ही चाहिए। अब ऐसे ही IR वैल्यू LV साइड के लिए, ठीक है, R इक्वल टू CE अपॉन KVA, इसमें यहाँ पर वोल्टेज कितना है 415, और C की वैल्यू 1.5 भी मैंने रखी है अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि ये KVA इसमें कितने का ट्रांसफार्मर था, ये 100 KVA का। अब मैंने इसको सॉल्व किया है तो कितनी वैल्यू आ गई 62.25 मेगा ओम में 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी जब ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो LV साइड पे का IR वैल्यू मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए 62.25 मेगा ओम। फ्रेंड्स, ये मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ IR टेस्ट की। आप किसी भी ट्रांसफार्मर की मिनिमम वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से किसी भी ट्रांसफार्मर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम IR वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और करेक्शन फैक्टर, फ्रेंड्स ये फिक्स्ड होता है, ये एक अपने जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन इतना मानते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर का जब ऑयल 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो कोरेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1.23 होती है, 10 होगा तो 1.50 होती है, ठीक है, 40 होगा तो 5 होती है, 35 होगा तो 4.10 होती है, 30 होगा तो 3.35 होती है। फ्रेंड्स, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया था कि 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, वैल्यू 1.5 होती है,
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट अपन करते हैं तो उस टाइम अपन को ऑयल का टेम्परेचर भी मेजर करना चाहिए, ताकि अपन मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू अपन निकाल सकें 1 मिनट के लिए कि HV साइड पे मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए और LV साइड पे IR की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोरेक्शन फैक्टर क्या होता है इसका वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोरेक्शन फैक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यही थे अपने इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर और भी वीडियोस अगर आपको देखना हो तो ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल का आइकन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।